नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्ष दुबे, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, तारा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स, गచ్చిबौली, हैदराबाद। आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे बहुत ही कॉमनली पूछा गया क्वेश्चन, जो सबके मन में होता है कि आर्थराइटिस में वॉकिंग कर सकते हैं क्या, कि आर्थराइटिस के दर्द में वॉकिंग करना सजेस्टिव है क्या। आइए दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं। आर्थराइटिस एक क्रॉनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोग्रेसिव डिसीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा सूजन होती है, दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है। इन सारे चीज़ों की वजह से अपने रोज़ के काम करना या कुछ और करना बहुत दिक्कत हो जाता है। आज तक आर्थराइटिस का कोई परमानेंट क्यूर तो है नहीं, लेकिन अपन लोग इस बीमारी की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। इसके जो प्रॉब्लम्स है इसको अपन लोग कम कर सकते हैं और एक अच्छा सा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। दोस्तों, वॉकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कुछ मेन बेनिफिट्स मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो एडवांटेज होता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। जब वॉकिंग करते हैं तो ब्लड सप्लाई बढ़ता है। जब ब्लड सप्लाई बढ़ता है तो जॉइंट के आसपास सारा ब्लड सप्लाई बढ़ के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और जो दूसरा वाला बेनिफिट है वो है स्वेलिंग कम करता है। चल रहे हैं तो जॉइंट के आसपास के मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होता है। ये स्ट्रेंथनिंग होने से जॉइंट का स्पेस बढ़ता है, लिगामेंट्स का स्ट्रेंथन होता है। इन सारे चीज़ों की वजह से जॉइंट में जो है जॉइंट मसल स्ट्रेंथ होते हैं, दृढ़ता आती है। इससे जॉइंट स्पेस बढ़ता है। जब जॉइंट स्पेस बढ़ता है तो जॉइंट के ऊपर जो मैकेनिकल लोड पड़ रहा है, जिससे एक हड्डी और दूसरी हड्डी घिसने से दर्द होता है, वो वाली चीज़ यहाँ पे कम हो जाती है, जिससे पेन भी कम होता है और अपन लोग अच्छे से चल पाते हैं और बाकी कार्यक्रम भी अच्छे से कर पाते हैं। जो तीसरा वाला बेनिफिट है वो है सबसे महत्वपूर्ण, जो आजकल सभी लोग इससे गुजर रहे हैं, वेट लॉस। जब कॉन्स्टेंटली एक हफ्ते तक आप मान लो आधा घंटा चल रहे हैं, एक 5 किलोमीटर की तरह चल रहे हैं और कुछ समय हो गया है, 1 महीना 2 महीना हो गया है, तब आप वेट लॉस भी आप महसूस करेंगे। जब बॉडी का वेट कम हो रहा है तो जॉइंट पे स्ट्रेस कम होगा, जिससे मैकेनिकल लोड कम होगा, जिससे दर्द कम होगा, उससे और आप अच्छे से चल पाएंगे, दर्द भी कम रहेगा और आर्थराइटिस को भी दूर रख पाएंगे। और कोई फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस ये होते हैं कि डॉक्टर, इंडोर वॉकिंग अच्छी बात है या आउटडोर वॉकिंग अच्छी बात है। इंडोर वॉकिंग से ज़्यादा मैं तो प्रेफर करूँगा कि आउटडोर वॉकिंग, जिसमें बाहर के एनवायरनमेंट पे एक्सपोजर मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल्स मिलेंगे, अपने दोस्तों से मुलाकात होगी, हंसेंगे, बोलेंगे। और जब वॉकिंग करते हैं तो एंडोर्फिन्स नाम से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, जो अपने को अंदर से खुश रखता है, अपना सेहत बनाए रखता है और बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें भी दूर रहती हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थराइटिस के पेन में जब वॉकिंग कर रहे हैं, जब दर्द बढ़ जाता है तो भी वॉकिंग करना चाहिए या नहीं। इसका जवाब है कि जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो ब्रेक लीजिएगा, वेट कीजिएगा कुछ दिन तक दर्द कम होने का, उसके बाद में धीरे धीरे फिर से जीरो से स्लोली स्टार्ट कीजिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ वॉकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। पहले तो सबसे अच्छा फुटवेयर होना चाहिए, जिससे फर्म और रिजिड ग्रिप होना चाहिए, बहुत ही कुशनी होना चाहिए, जिससे आपको चलने में कंफर्ट रहे और सुविधा रहे। और साथों साथ जब वॉकिंग कर रहे हैं तो एक सीधा साफ रोड, जिसमें ज़्यादा खतरे ना हो या खुतरे ना हो, जिसमें ज़्यादा गड्ढे ना हो, ये देख लेना ज़रूरी है। क्योंकि अनइवन सरफेस पे वॉक करने से एक्सटर्नल इंजरीज या और कोई प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन हो जाता है। और जब वॉकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में 5 से 10 मिनट, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे वॉक करना चाहिए। और जब शुरुआत में वॉक कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर वॉक कीजिएगा। जैसे ही आपको कंफर्टनेस बढ़ जाएगा, आपको लग रहा है कि आपको वॉकिंग करने से अच्छा लग रहा है, तो किलोमीटर्स बढ़ाइएगा, डिस्टेंस बढ़ाइएगा। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बढ़ाइएगा। ऐसे धीरे धीरे करते हुए एक 6 महीने तक वॉकिंग कीजिएगा। उसके बाद जब
वॉकिंग आप एक 45 मिनट्स टू 1 आवर अच्छे से कर पा रहे हैं बिना कोई दिक्कत के, आपका कंफर्टनेस ठीक रह रहा है बिना कोई दिक्कत के, तब जाके फिजियोथेरेपी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जैसे नी स्ट्रेंथनिंग हो गया, हिप स्ट्रेंथनिंग हो गया, किसी को अगर शोल्डर में पेन है तो शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें कीजिएगा। फ्रीक्वेंटली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में मसल्स के स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग होते हैं, डायनामिक स्ट्रेंथनिंग होते हैं, कोई एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे साइकिलिंग कर लिया, स्विमिंग कर लिया या कोई स्पोर्ट खेल लिया, इन सारी चीज़ों से भी आपको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है और बहुत राहत मिलती है। अगर सब कुछ सारा करने के बाद में भी तो दर्द नहीं कम हो रहा, एक्सरसाइज कर लिया, वॉकिंग कर लिया, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, फिर भी दर्द नहीं कम हो रहा है और दर्द बढ़ा जा रहा है, तो अपने डॉक्टर से एक बार मिलना ज़रूरी है। डॉक्टर्स आपको एग्जामिन करेंगे और कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपको टेम्पररी दर्द कम हो सकता है। नी जॉइंट इंजेक्शन भी दे सकता है, जैसे स्टीरॉयड इंजेक्शन हो गया, हाइलुरोनिक इंजेक्शन हो गया, या आजकल सबसे ज़्यादा उपयोगकारक और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और सबसे ज़्यादा बिना साइड इफ़ेक्ट्स वाला एक इंजेक्शन जो PRP कहते हैं, वो भी ले सकते हैं आप। PRP अपना खुद का खून को प्रोसेस करके प्लाज्मा निकालने के, उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, ये वाला आपके जो अफेक्टेड घुटने में है उसको देने से जो रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उससे जितना कार्टिलेज एरोजन है वो भी अपन लोग रिवर्स कर सकते हैं। PRP के साथों साथ नी स्ट्रेंथनिंग और फिजियोथेरेपी करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपकी छोटी छोटी जो डाउट्स हैं ये सारी मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको और कोई डाउट है या कुछ है तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, मुझे कॉल कीजिए और मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए तारा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स गच्चीबौली हैदराबाद पे ज़रूर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।